हाय फ्रेंड्स, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो हम पीछे के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो आप इस YouTube चैनल के नीचे जो वीडियो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे देख सकते हो। अब आज एक नए टॉपिक की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन। जी हाँ, डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपने यहाँ पे मान लो एक मशीनरी रखते हैं और वो मशीनरी वो 10 लाख रुपए की लेके आए और मान लो वो मशीनरी 10 साल तक चलेगी, तो प्रति वर्ष उस मशीनरी पे कितना एक प्रकार से कॉस्ट चार्ज करेंगे, वो कितनी हो गई 1 लाख। तो ये क्या कहलाएगी? डेप्रिसिएशन कहलाएगी कि प्रत्येक वर्ष उस मशीनरी का मूल्य ह्रास हो जाएगा, उसके मूल्य में कमी हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन कहते हैं। मैंने सामान्य भाषा में बताया। अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज के रूप में इसको पढ़ें तो जब आप फिक्स एसेट्स को यूज करते हो तो क्या होता है, उसकी वैल्यू में कमी आती है। गो डाउन इट्स वैल्यू, इसके मूल्य में कमी आती है। और इसके मूल्य में कमी किस लिए आती है? इसका कारण है नॉर्मल वियर एंड टियर। सामान्य जो आप उसका उपयोग करते हो तो मशीनरी का मूल्य कम होता है। जैसे आप एक बाइक लेके आए तो शुरुआत में जो बाइक लेके आए थे, मान लो आप 80,000 रुपए की बाइक लेके आए और 1 वर्ष तक चलाया उसको, तो वो अब 80,000 रुपए की नहीं रह गई है। उसके बहुत से जो उसके अंदर पुर्जे हैं उसके वो पुराने हो चुके हैं, उनमें घसावट आ चुकी है, वो कमजोर हो चुके हैं। तो इसलिए वो नॉर्मल वियर और टियर के कारण टायर घस गया, इंजन में भी वो क्वालिटी नहीं रहती, और उसके जो ऊर्जे पुर्जे हैं वो भी थोड़े खुलने लग जाते हैं, आवाज आने लग जाती है। तो नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण भी मशीनरी का मूल्य घट जाता है। सेकंड, एक्सीडेंटल डैमेज। कोई मशीन है वो चलती रहती है तो उसमें एक्सीडेंटल डैमेज, टूट फूट होती रहती है काम करते समय, तो उसमें वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसका रिपेयर करते हैं, तो भी उसका मूल्य घट जाता है। ये जो आपको पता होता है कि भाई आप पहले से ही आपको पता होता है कि इतना मूल्य, एक जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये मशीन इतने रुपए की लेके आए, इतने साल चलेगी, इतने साल के बाद इतने रुपए का इसका स्क्रैप बच जाएगा, तो इसलिए इस हिसाब से उसका प्रति वर्ष इतना मूल्य घटा देते हैं। वो आप अकाउंट का विषय है जहां पे आप डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें। तो ये जो आपको पता होता है कि भाई ये हमारी चीज आउटडेटेड हो गई, ये हमारी चीज पुरानी हो गई, इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड। पहले से पता होता है, कैलकुलेशन लेके चलते हैं पहले से ही, एक्सपेक्टेड, पहले से ही एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया आउटडेटेड, जो प्रचलन से बाहर चला गया, पुराना हो गया, आउटडेटेड, ऑब्सोलिसेंस। तो इसमें 3 चीजें आ गई। आपको पता है कि फिक्स एसेट्स नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, एक्सीडेंट डैमेज के कारण, और आपको पता है कि इतने समय के बाद, थर्ड पॉइंट है, ये इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, ये फैशन से बाहर चली जाएगी। तो इसको भी आप यहाँ पे शामिल कर लेते हो। तो अब जिस प्रकार हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसी प्रकार बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए की जो मशीन है उनका मूल्य भी घटता जाता है।
उसका भी कंजम्पशन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं कि 10 लाख रुपए की मशीनरी आई और मान लो प्रति वर्ष हम 1-1 लाख रुपया उस पर चार्ज कर रहे हैं नई मशीन लाने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, मान लो एक मशीन आज तो हम ले आए 10 लाख रुपए की, अपने यहाँ पे काफी मशीनें, 5 मशीनें, 7 मशीनें, 10 मशीनों पर हम काम कर रहे हैं, तो मशीनें एक समय के बाद वो डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो नई मशीनें लानी पड़ती हैं। तो उन मशीनों को लाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके प्रति वर्ष कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, और जब वो मशीन खराब हो जाती है तो उस इकट्ठे किए गए पैसे से नई मशीन ले आते हैं। तो अब इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो हम मशीन के लिए डेप्रिसिएट लगा के उसको एक रिजर्व बना रहे हैं, थोड़ा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ रिजर्व फंड। गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन को एक खर्चा मानती है, एक एक्सपेंडिचर मानती है। मान लो आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया और 10,000 रुपए आपकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो गवर्नमेंट कहती है 1 लाख रुपए में से आप 10,000 घटाओ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 90,000 हुआ। बल्कि डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करते हो वो आप कैश के रूप में प्रतिवर्ष तो नहीं देते, एक समय जब आप मशीन लेके आए थे जब पैसा दिया था, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है उसकी एक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। देखो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है क्या, ये किस लिए, वही जो डेप्रिसिएशन बनाते हैं उसको इकट्ठा करते जाते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो ये किसके लिए है, किस लिए बनाते हैं, मैंने बताया कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करते जाते हैं कि एक मशीन 10 वर्ष तक चलेगी, उस पर प्रतिवर्ष जो डेप्रिसिएशन लगा के जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे नई एसेट ले आते हैं। रिप्लेस द, किसको रिप्लेस करते हैं, वोर्न आउट, जो पुरानी हो चुकी है, जो आउटडेटेड हो चुकी है, जो घस चुकी है, वोर्न आउट फिक्स एसेट्स। किसके लिए, जो मशीन प्रचलन से बाहर हो चुकी है उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड ना हो तो देखो इसका बहुत बुरा परिणाम पड़ता है कि अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं है तो क्या है, आपके पास रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा तो, और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपके पास 10 मशीनें हैं, एक मशीन खराब हो गई, फिर 9 बच जाएंगी, 8 बच जाएंगी। इससे क्या होगा, देश का जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, वो रिड्यूस हो जाएगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देश का इकोनॉमी का कम होता जाएगा, और यदि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या होगा, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी कम हो जाएगा, और देश की जो जीडीपी है वो भी गिर जाएगी, और देश गरीबी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व बनाना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की आप इंपोर्टेंस समझ चुके। अब बात करते हैं, हमने एक वर्ड यूज किया था पीछे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस।
एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेक्टेड दे दिया और तो देखो भाई एक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस। देखो दोस्तों, आपको पता है यदि आप एक मशीन को उपयोग कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद वो मशीन ऑब्सोलेट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले टीवी चलता था, अब एलईडी आ गई, एलसीडी आ गई। मोबाइल पहले कीपैड के चलते थे, अब स्क्रीन टच आ गए। बड़े बड़े कंप्यूटर चलते थे, अब छोटे रूप में कंप्यूटर आ गए। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, भाई ये टेक्निकल चीजें हैं, इतने साल तक लगभग इनका दौर रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था, अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रचलन से बाहर हो गया। तो एक्सपेक्टेड आपको पता है कि इतने समय तक लगभग इसका उपयोग हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड हो गया। इसका कारण क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। दूसरा, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। देखो आज से 100 वर्ष पूर्व, आज से 200 वर्ष पूर्व जो अंग्रेज भारत में आए थे उस समय कौन सी चीजें थी, आज कौन सी चीजें हम उपयोग करते हैं। हम बचपन में छोटे थे, 10 साल पहले, 12 साल पहले, जो कौन सी चीजें प्रचलन में थी, आज कौन सी चीजें प्रचलन में है। तो चेंज इन डिमांड, डिमांड में भी चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। और अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, जिसका हमें पहले से ही पता नहीं होता, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज, प्राकृतिक आपदाएं। मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आग लग गई, तो उसके कारण हमें नहीं पता होता कब भूकंप आएगा। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले तो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद उस स्थान पर इतने बजे भूकंप आएगा। तो नेचुरल क्लाइमेट्स हमें पता नहीं होता। दूसरा, इकोनॉमिक रिसेशन। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग डेवलप होता है तो इस आधार पे वो डेवलप होता है कि आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मार्केट बूम करेगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक रिसेशन आ जाए, आर्थिक मंदी आ जाए, जैसे अब भारत और विश्व के सभी देशों में कोरोना के कारण मंदी आई हुई है, पूरा रोजगार तबाह हो चुका है, पूरा इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, पता ही नहीं है कि कौन सा बिजनेस किया जाए, कहाँ मार्केट बूम करेगी, कहाँ नहीं करेगी। बस आशाएं हैं और संभावनाएं हैं। तो जो इसको हम कहते हैं, जो हमें एक्सपेक्ट होता है, हमें पता होता है, इसको हम डेप्रिसिएशन में चार्ज करते हैं, ये डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। और जो ये होता है कैपिटल लॉस, इसको कैपिटल लॉस मानते हैं। ठीक है, ये जो है ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता, कैपिटल लॉस ये डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं, जो टॉपिक पढ़ा है इसी में एक बार अंतर देख लेते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में देखो, एक्सपेक्टेड क्या होता है, आपने पढ़ा
ये क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू, फॉल इन द वैल्यू किसकी होती है? ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में के मूल्य में कमी आती है किसके कारण? ड्यू टू पीछे पढ़ा हमने किसके लिए? या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अपने को पता है कि इतने समय तक लगभग टेक्नोलॉजी चलती है, एक अनुमान लगा सकते हैं, टेक्नोलॉजी। एंड चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि मांग में परिवर्तन तो मौसम के कारण भी हो सकता है, एरिया के हिसाब से भी हो सकता है। सर्दियों के समय कुछ और हमारी प्रायोरिटी में वस्तुएं होती हैं, गर्मियों से अलग होती हैं। कुछ चीज़ें डिमांड ठंडे प्रदेशों में अलग की जाती है। भारत में जिन चीज़ों की डिमांड होती है, हो सकता है उनमें से बहुत सी चीज़ों की डिमांड अमेरिका में ना होती हो। वातावरण के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग, जैसे सऊदी अरब वगैरह अरब कंट्रियाँ हैं, उनमें रेगिस्तान है, रेतीली चीज़ें हैं, रेतीली भूमि है, तो वहाँ पे अलग चीज़ों की डिमांड होती है। तो चेंज इन डिमांड, एक्सपेक्टेड पता है, अनएक्सपेक्टेड जो हमें पता ही नहीं होता किसके कारण होता है? इसमें फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, इतना ही लिखोगे, फॉल सेम टू सेम, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज। पीछे हम लिख के आए थे इस बात को, क्लाइमेटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। सेकंड चीज, और क्या डिफरेंस हो सकता है? हमने बताया था पीछे, इट इज ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। ये पार्ट है डेप्रिसिएशन का। इसको डेप्रिसिएशन, भाई हर साल हम इतना रुपया चार्ज करेंगे, इतना रुपया हमारा मूल्य ह्रास हो जाएगा, लेकिन ये पार्ट नहीं है। इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये मूल्य ह्रास का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है? इंस्टेड जबकि क्या है? इट पॉइंट्स टू कैपिटल लॉस। ये क्या है? कैपिटल लॉस का पार्ट है। तीसरी चीज, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? इसको आप मेंटेन करते हो, मेंटेन थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मेंटेन करते हो इसको। और इसको आप कैसे मेंटेन करते हो? कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो इसको कैसे करते हो? इसको आप मैनेज करते हो थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसेट्स। इंश्योरेंस के थ्रू आप इसको क्या करते हो? मैनेज करते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस में क्या अंतर हुआ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो हमने बताया डेप्रिसिएशन होता है, हमने दो बातें पढ़ी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ
फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस। देखो दोनों में क्या अंतर होगा। देखो कहता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं? ये होता है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। किसके कारण फिक्स एसेट, ये जो लॉस ऑफ वैल्यू होती है फिक्स किसके कारण होता है? जब आप इसको रेगुलर यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल पीछे कि भाई अगर एक एसेट्स को आप बार बार उपयोग करते हो, अगर हम कुछ चीज खाते हैं तो उसका कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो गया, और यदि कैपिटल का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाएगा वो? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स किसके लिए? ड्यू टू चेंज इन loss of fixed assets, due to continuously used in the process। अगर आप कंटिन्यूसली अगर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में आप यूज करते हो तो क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। और ये क्या है? इट रेफर टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स while these are not in use, जब ये उपयोग में नहीं होती। सेकेंडली ये क्या है? कंजप्शन ऑफ, हमने पढ़ा पहली बात तो क्या पढ़ी थी? नॉर्मल वियर एंड टियर के कारण, नॉर्मल वियर एंड टियर सामान्य उपयोग। सेकंड एक्सीडेंटल, यूज करते समय कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया वो। थर्ड वही चीजें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं दोबारा से। एक्सपेक्टेड, जो आपको पता है कि इतने समय के बाद ये क्या हो जाएगा? आउटडेटेड हो जाएगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ये होगा। ये कैपिटल लॉस हमने पढ़ा किसके कारण होता है? ये नेचुरल कैलामिटीज के कारण। यहां पे लिखोगे इट्स लॉस ड्यू टू, इट्स लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज। सेकेंड नेचुरल में क्या आ जाता है? अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एटसेट्रा। फॉल इन मार्केट वैल्यू, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन के कारण यदि मूल्य में कमी आ जाए। तो ये होगा एक छोटी सी बात। जाते जाते अगर आपसे कोई पूछे, हमने डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का अंतर और देखना। डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में क्या अंतर हुआ भाई? डेप्रिसिएशन तो वो होता है यदि किसी एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का लॉस होता है किसी कारण, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज,
एक्सपेक्टेड या फोर्सिन ऑब्सोलिसेंस, उसके कारण जो भी मूल्य ह्रास होता है, जो भी फिक्स एसेट्स में कमी आती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और जब उस डेप्रिसिएशन के लिए हम एक अलग से प्रोविजन बना देते हैं कि वो जो इस डेप्रिसिएशन में जो लॉस होगा उसके लिए अलग से हम एक रिजर्व बनाएंगे, एक प्रोविजन बना के चलते हैं, तो क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।